हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। जहाँ तक मैं सोचता हूँ इस गर्मी के मौसम में आप ठीक ही होंगे, अनकंफर्टेबल महसूस ना करिएगा। आज हम वार्ता करेंगे खाने के ऊपर, ईटिंग फूड्स। क्या खाएं, क्या ना खाएं। प्राय देखा जाता है कि हम जो डिस्कस कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि ये डिस्कस पूरी एक तरीके से हमारे शरीर से लेकर के, हमारे खाने से लेकर के, हमारे ओढ़ने पहनने, रहन सहन, फूड से लेकर के हो। तो आज हमारी इस वीडियो में हम यही वार्ता करेंगे। खाना किस तरह खाएं, कैसा खाएं, जो खाना हम खा रहे हैं हमारी सेहत पर लग रहा है या नहीं लग रहा है, और आजकल जो नए नए तरीके की डिशें बन रही हैं उस डिशों को हम कैसे खाएं। और जो हमारे साथ के व्यक्ति हैं, जो ओल्ड जनरेशन है और एक न्यू जनरेशन है, ओल्ड जनरेशन और न्यू जनरेशन के हिसाब से खाना कैसा बेस्ट रहेगा जो पक रहा है, और खाना बेस्ट कौन सा नहीं रहेगा। ज्यादातर देखा गया है कि आजकल नई नई डिशें चल रही है। जो पुरानी डिशें थी, पुरानी डिशों में जैसे कि अपन मान लिया जाए कि मार्केट में जो सब्जियां चल रही है, एक तो वो सब्जियां जो पुरानी डिशें हैं, और एक जो है नई डिश है। नई डिश में देखा जाए तो आप पहली आप चाहे तो पनीर ऐड कर लीजिए। ये नई और पुरानी दोनों डिशों को मिला करके। अब नई जनरेशन जो है अपनी हेल्थ के हिसाब से, अपनी रनिंग के दौड़ भाग के हिसाब से, ये जिम लेवल के हिसाब से उनको तो ये डिश बेहद पसंदीदा है। अब पुराने लोग जो है, ओल्ड जनरेशन, उनको ये डिश ज्यादा पसंद नहीं आती है, क्योंकि उन्होंने बहुत कमी से ये डिश खाई है। सब्जियों को लेकर हम बात कर रहे हैं तो हम लोग तो इनको बड़े चाव से ऑर्डर कर देते हैं या घर पे बनवा लेते हैं, और वही डिश हमारे ओल्ड जनरेशन जो कि हमारे माता पिता से रिलेटेड है और बहुत ज्यादा पुराने से रिलेटेड है, उनको ये डिश भाती नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी ये डिश ज्यादातर यूज में नहीं ली है। तो डिशों को लेकर आज हम ये वीडियो बना रहे हैं ताकि इसमें गुफ्तगू कर सकें, और आपकी क्या राय है वो राय आपसे हम जान सकें। तो मैं आशा करता हूँ कि इन डिशों से रिलेटेड हम वार्ता करेंगे, चर्चा करेंगे। अभी हमारे साथ कोई लोग तो मौजूद है नहीं जो 2-3 लोग मिलकर के डिश के बारे में बात कर सके, उसकी अपॉर्चुनिटी, उसके तौर तरीके, उसका खान पान, रहन सहन, उससे क्या शरीर में बदलाव आएंगे, उससे क्या प्रॉफिट हो रहा है शरीर को, क्या प्रॉफिट नहीं हो रहा है, इससे रिलेटेड हम चर्चा कर रहे हैं कि जो जनरेशन है नई वाली और हमारी ओल्ड जनरेशन है, उनके जो खाना है वो ज्यादातर पुराने टाइम से जो चला हुआ आ रहा है वही वो खाना पसंद करते हैं। जैसे आप लीजिए भिंडी, आलू, और आज की जो नई तकनीकी है, तो नई तकनीकी के अंदर आजकल मांस, मटन, मछली को बहुत ज्यादा तर्जुमा किया जा रहा है, तो इनको भी नए नए तरीके से बनाया जा रहा है, और नए नए तरीके से जो बनाया जा रहा है, तो ओल्ड जनरेशन है उनको वो तरीका भा नहीं रहा है, वो उसको खा पा नहीं सकते, क्योंकि उनका तरीका शोरवा है, और नए तरीके में आजकल शोरवा कम और
नए नए तरीके ऐड कर दिए हैं, मसालों के अंदर केमिकल वाले मसाले ऐड कर दिए हैं, पूरा स्वाद चेंज कर दिया है, पूरा स्वाद होटल का ब्लेंड बना दिया गया है, पूरा होटल का ब्लेंड घर पे बनाकर तैयार हो जाता है। तो नई जनरेशन तो इसे खा लेती है नहीं चाहो, परंतु जो हमारी ओल्ड जनरेशन है वो इस खाने को चाव से नहीं खा पाते हैं, परेशान रहते हैं। और आजकल घरों में प्राय ये देखा गया है कि जो नए जनरेशन की बहुएं हैं, चाहे घर के सदस्य ही क्यों नहीं हो, मैंने बहू की बहुत दूर की बात बोल दी, तो ज्यादातर एक ही डिश बनाती है, दो डिशें नहीं बनाती है। दो डिशें बनाने में आफत होने लगती है। जो बन गया पुराने लोग उस डिश को नहीं खा पाते हैं। आजकल नई डिशों में जो है मीट मटन के अंदर भी नई नई डिशें आ गई है। पहले के टाइम में नॉर्मल तरीके से बन लिया जाता था, आजकल तलना, सेकना और तार में पिरोना, ये नए नए तरीके चल गए। तो ओल्ड जनरेशन इन्हें नहीं खा पाती है, नहीं उनका पेट भरता है। और अगर हम हरी सब्जी में आए तो हरी सब्जी के अंदर भी उत्तर भारत की डिशें चल रही है। चिली पनीर, मटर पनीर, बगाटा टमाटर, बादामी पनीर, आलू मेथी, आलू गोभी मेथी टुक्का, चना पालक, स्वास्थ्यवर्धक भिंडी, दही वाली पनीर सब्जी, इस तरह की नई नई डिशें चल रही हैं। तो ज्यादातर परिवार इन डिशों से ही परेशान हो चुके हैं। नई जनरेशन ज्यादातर न्यूडल की तरह भाग रही है। घर पे अगर सब्जी ठीक नहीं लगी तो फटाफट वो मैगी बना लेंगे, नूडल बना लेंगे, पास्ता बना लेंगे। इन डिशों की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो क्या इन डिशों से इनको फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? इन चीजों को भी हमें देखना है कि इन चीजों से कुछ हमें फायदा भी है या नहीं। हम खा तो रहे हैं, या हो सका तो घर पे नहीं बनाने दिया तो वो मार्केट भाग जाते हैं, मार्केट में ठेलों के ऊपर बना लेते हैं, वहाँ बनवा के खा लेते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी ही खामियां हैं जो हम हमारी प्राकृतिक खाने को छोड़ करके नई तकनीकी, नए व्यंजनों की तरफ दौड़ रहे हैं, नई वैरायटी की तरफ दौड़ रहे हैं, पकाने का नए तरीके की तरफ दौड़ रहे हैं। ज्यादातर लोगों ने नाम भी नहीं सुने होंगे, बगाटा टमाटर, बादामी पनीर, स्वास्थ्यवर्धक दही पनीर। तो इन चीजों की तरफ व्यक्ति ज्यादा दौड़ता है। चाइनीज व्यंजन भी बहुत ज्यादा चल रहे हैं मार्केट के अंदर, उन व्यंजनों की तरफ दौड़ रहे हैं। तो हमें जो हमारे 10,000 सालों से हमारे इंडिया के अंदर जो सब्जियां उग रही है, पनप रही है, जिन्हें हम खा रहे हैं, उन्हीं की तरफ ज्यादा तवज्जो दिया जाएगा तो बेहतर रहेगा। हाँ, उसमें आप घर वालों की सलाह लेकर के अगर एक की जगह अगर 2 डिशें बन जाए तो एक नई जनरेशन के हिसाब से और एक पुरानी जनरेशन के हिसाब से तो बेस्ट रहता है। आजकल के नए लोग बनाने से पहले सिर्फ एक ही तरह की डिशें बनाते हैं, 2 तरह की डिशें नहीं बनाते हैं। तो उन्हें भी इन चीजों को समझना है कि नई जनरेशन में ओल्ड जनरेशन में क्या अंतर है, उन्हें ये खाना क्यों नहीं भा रहा है, उन्हें हम पुराने तरीके का खाना भी बना दें, ताकि क्या है घर में मन मुटाव, गृह कलेश जैसी समस्या उत्पन्न ना हो, ये हम चाहते हैं। तो आप लोग भी इन चीज पर ध्यान दीजिए। जो हम प्राय हमने देखा है, आजकल शादियों में भी जाते हैं तो वहाँ नई जनरेशन प्लस ओल्ड जनरेशन दोनों ही वहाँ रहती है। तो जो पुरानी जनरेशन है
वो ज्यादातर तवज्जो देते हैं तवा सब्जी में या दाल में। हद से हद मान लीजिए तो छोले की सब्जी खा लेते हैं, ज्यादा वो नए सब्जियों को तवज्जो नहीं देते हैं, मटर पनीर को तवज्जो नहीं देते हैं, पनीर टिक्के को तवज्जो नहीं देते हैं, हद से हद पूड़ियों को भी तवज्जो नहीं देते हैं। सादा रोटी सिकी हुई जो भट्टी पे रोटी सिकती है अंदर, उन रोटी को वो तवज्जो दे देते हैं और बाकी व्यंजन धरे के धरे रह जाते हैं नई जनरेशन के हिसाब से। तो इन चीजों को भी देखना है शादी ब्याह के अंदर भी कि किस तरह का खाना बनवाया जाए। दोनों जनरेशन को देख के वहाँ खाना बन तो जाता है, मगर देखना यह भी होता है कि नई जनरेशन कितनी आ रही है खाने के अंदर और ओल्ड जनरेशन कितनी आ रही है खाने के अंदर। ये चीज हम नहीं देखते हैं और खाना दोनों तरह का इक्वल टू इक्वल बनवा लेते हैं, तो इसमें खाना धरा का धरा भी रह जाता है कई बार जनरेशन को देखते हुए। ज्यादातर नई जनरेशन भी खाने को बहुत कम तवज्जो देती है, वो पटांग खाने में उलझ जाती है, चाट पानी पता से इस तरह की चीजों के अंदर। और हमारा जो हमने खाना बनवाया है खिलाने के लिए वो धरा का धरा रह जाता है और वो उलझ जाते हैं चटपटी चीजों के अंदर। तो उस चीज का भी ध्यान रखना है कि कौन सा खाना कितना बनवाना है ताकि वो वेस्ट ना हो। तो और भी इसमें की बहुत ही सारी बातें हैं करने लायक जो एक दूसरे के साथ बैठ के शेयर की जाए। तो वो जो चाहूंगा, मैंने एक छोटी सी एक राय रखी है खाने के ऊपर, क्या मार्केट में चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, किस तरह की डिशें चल रही हैं, पटांग डिशें चल रही हैं। और उन पटांग डिशों के साथ साथ हमें ओल्ड जनरेशन के बारे में भी सोचना है कि जो खाना हम नए जनरेशन के हिसाब से बना रहे हैं वो ओल्ड जनरेशन को भाएगा या नहीं भाएगा, या खाने में आएगा या नहीं खाने में आएगा। तो दो तरह की डिशें ओल्ड और एक न्यू जनरेशन के हिसाब से बन जाए तो बेटर रहता है। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई है कि मेरे लिए नहीं है, ये उन लोगों के हिसाब से है जिन घरों में ऊट पटांग डिशें बना करती है। और खाना जो होता है जहाँ शादी ब्याह के मूड में या पिकनिक पार्टी के मूड में कई आदमी अगर खाना खाने जाए तो वहाँ पे ओल्ड जनरेशन का भी ख्याल रखा जाए, ना कि नई जनरेशन का। अगर आप नई जनरेशन का ख्याल रख रहे हो तो नए व्यंजन है, उन व्यंजनों को थोड़ा हिसाब किताब से ही बनवाएं, क्योंकि नए व्यंजन खाने के साथ साथ ज्यादातर चाट, ठेले, नूडल, इन चीजों में व्यक्ति उलझ जाता है, वहां से पेट भरपाई कर लेता है। तो नई डिशें जो बनी बनाई रखी हुई है वो धरी की धरी रह जाती है, बिगाड़ा होता है। इस हिसाब से हमने ये वीडियो बनाई है। आप लोगों को अच्छी लगे शेयर करिए, लाइक करिए और इस चीज को बेहतर से बेहतर समझाने की मैं कोशिश करूंगा। क्या होता है कि नए नए व्यक्ति कैमरे के सामने खुल के नहीं बोल पाते हैं। कैमरा बहुत खराब चीज होती है, आदमी इसको विस्तार से नहीं समझा पाता है। एक समझदार व्यक्ति ही कैमरे के सामने बहुत अच्छे से हर चीज को विस्तार से समझा पाता है। मैं भी पूरी तरीके से विस्तार से इसको नहीं समझा पाया हूँ। कैमरा क्वालिटी, कैमरे सामने किस तरह दिखना है,